मुझे अपनी सास और ससुर का लंबा प्रोग्राम देखने का बहुत ज़्यादा शौक था। जब भी रात को जागती, सास और ससुर के कमरे से बस एक ही आवाज़ सुनाई देती, थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर सब्र कर लो। लेकिन सास कहती थीं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं जब भी इस तरह की आवाज़ें सुनती तो दिल ही दिल में जलने लगती। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ससुर ऐसा क्या करते हैं कि सास की हिम्मत जवाब दे जाती है। एक रात मैंने राज जानने के लिए अंदर छिपने का फैसला किया, लेकिन इस रात मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ससुर। दोस्तों, कहानी से मुकम्मल लुत्फ उठाने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। मेरा नाम राबिया है। मैं पाकिस्तान के लाहौर शहर के एक गांव में रहती हूँ। मैं एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं। इसलिए जब मेरी माँ ने मेरी शादी की तो सिर्फ इस शर्त पर कि वो अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल में रहेगी। जिस घर में मेरी शादी हुई, इसमें 3 ही अफराद थे, मेरी सास, ससुर और उनका बेटा आमिर। मेरी शादी के कुछ माह बाद ही मैं बेवा हो गई, क्योंकि मेरा शौहर अचानक एक हादसे में वफात पा गया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। मैं अपनी माँ के साथ ससुराल में ही रहने लगी, क्योंकि पछला घर बेचकर मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी थी और खुद मेरे साथ ससुराल आ गई थी। इसलिए मेरी माँ का अब दूसरा कोई सहारा नहीं था। मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मेरे ससुराल के हालात बिल्कुल ही बदल गए थे। मेरे ससुर की शादीशुदा जिंदगी कुछ अजीब हो गई थी। मेरे शौहर के इंतकाल से करीबन 1 माह पहले ही मेरे ससुर की तीसरी शादी हुई थी, और अब मैं बेवा होकर यह देखकर हैरान रह गई थी कि हर सुबह नई दुल्हन घर के किसी कोने में बैठी रो रही होती और उसकी हालत कुछ अजीब सी होती। कई बार तो मैंने सास को बुरी तरह लंगड़ाते हुए भी देखा था, और कई बार वो पेट पर हाथ रखे फूट फूट कर रो रही होती थीं, लेकिन मेरे पूछने पर हमेशा खामोश हो जाती थीं और शर्म से नजरें झुका लिया करती थीं। उनके इस अंदाज पर मुझे भी उलझन महसूस होती और मैं मजीद सवाल करने से रक जाती। लेकिन एक दिन जब मैंने सास को नाश्ता के वक्त किचन में रोते देखा तो मुझसे रहा न गया। मैंने उनसे पूछा कि आखिर मामला क्या है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, तुम भी तो शादीशुदा हो, तुम भी उस दर्द से गुजर चुकी हो, तुम्हें भी मालूम होगा कि मुझ पर हर रात क्या गुजरती है। सास की ये बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई थी, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हालांकि मैंने अपने शौहर के साथ इब्तिदाई दिन ऐसे गुजारे थे और मुझे इस तरह की तकलीफ का अंदाज़ा था, लेकिन मैं हैरान थी कि मेरा 56 साला ससुर ऐसा क्या करता है कि सास इस कदर परेशान रहती हैं। ससुर भी दबला पतला था। इस दिन के बाद से मैंने सास से कोई सवाल न किया। 10 दिन तक मैं खामोशी से उनकी हालत देखती रही और दिल ही दिल में अपने ससुर की ताकत पर हैरान होती रही। मेरी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। मेरा शौहर हफ्ते में 2 बार भी मेरे करीब आता तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा थक जाता था। हालांकि वो सिर्फ 18 साल का जवान मर्द था, लेकिन ससुर तो रोज़ रोज़ ही सास को परेशान करता था। हर सुबह सास भीगे बालों और सरख आंखों के साथ कमरे से निकलती थीं और बड़ी मुश्किल से घर के काम काज निपटाती थीं। मैं और मेरी माँ हर रोज़ सास को तकलीफ़ में देखते थे, लेकिन हम दोनों उनके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। कभी कभी तो मुझे लगता था कि सास झूठ बोलती हैं। ससुर इतनी उम्र में रोज़ रोज़ ये सब कैसे कर सकते हैं। और फिर एक रात जब मुझे नींद ना आई और मैं अपने कमरे से निकली तो बिला इरादा ही मैं ससुर के कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई। जैसे ही मैंने दरवाजे से कान लगाया, अंदर से आने वाली आवाज़ें सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। सास गुस्से में ससुर से कह रही थी, तूने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, कुछ तो शर्म कर। मुझे तो लगा था कि चंद दिनों की बात होगी,
लेकिन तेरा दम तो खत्म नहीं हो रहा। अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है, मैं उससे ज्यादा नहीं सह सकती, छोड़ दे मुझे। जबकि सिसर कह रहे थे, अभी वक्त ही कितना हुआ है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैं तुमसे ऐसी मोहब्बत करता हूँ जो सारी जिंदगी खत्म न होगी। कुछ देर की खामोशी के बाद सास की सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगी और मैं समझ गई कि अंदर क्या हो रहा होगा। शर्म के मारे मैं वापस पलट गई थी और मुझे यकीन हो गया था कि सास सच ही कहती हैं। इस उम्र में भी सिसर मुकम्मल तौर पर सेहतमंद था। इस दिन के बाद से मैंने साइस की तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली थीं, क्योंकि ये मियाँ बीवी का ज़ाती मामला था। अभी 1 माह ही गुजरा था कि एक सुबह मेरी हैरत की अंतहा न रही। सास रोते हुए अपने कमरे से निकली थीं। इनके हाथ में सामान का बैग भी था। उन्होंने मेरी माँ की तरफ एक नज़र डाली और कहने लगीं, बस मैं इस आदमी के साथ मजीद गुजारा नहीं कर सकती। इसने तो मेरी जान ही निकाल कर रख दी है। मैं अपने मैके जा रही हूँ। मेरी माँ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो न माने। मैंने भी समझाना चाहा, मगर वो फैसला कर चुकी थीं। इसलिए वो अपना सामान उठाकर सिसर का घर छोड़कर चली गईं। मैंने एक नज़र अम्मी पर डाली, जो सिर पकड़कर बैठ गई थीं। मैं पानी का गिलास लेकर इम्मी के पास पहुंची तो वो कहने लगीं, तुम्हारे सिसर किसी औरत को टिकने नहीं देते। 55 साल की उम्र में भी न जाने ऐसा क्या करते हैं कि बेवियां छोड़ छोड़ कर चली जाती हैं। अब ये भी चली गई है, फिर तुम्हारा सिसर अगली शादी के लिए घर में शोर मचाएगा। अम्मी की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि सिसर का बेवी के बगैर गुजारा नहीं था और कोई भी बीवी उनके साथ ज्यादा दिन टिकती नहीं थी। हालांकि मेरी ये वाली सास बहुत अच्छी थीं, घर के काम काज में भी माहिर थीं और सिसर का भी बहुत ख्याल रखती थीं। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे क्या होता था, ये तो कोई भी नहीं जानता था। 55 साल की उम्र में भी न जाने कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि वो बेवियों को परेशान करके रखते थे। ये दुल्हन भी अम्मी ने बड़ी मुश्किल से तलाश की थी। थोड़ी गरीब थी, इसलिए इसके घर वालों ने इसे 50 साला बूढ़े के साथ रुखसत कर दिया था। जब मेरी शादी हुई थी, इस वक्त मेरी पहली सास जिंदा थीं और सब कुछ बिल्कुल ठीक था। लेकिन इसके बाद जब सास का इंतकाल हुआ, तब से ही सिसर की शादियों का सिलसिला शुरू हो गया। न जाने मेरी पहली सास किस तरह सिसर को झेलती थीं, लेकिन जो आने वाली सास थीं, वो तो चंद दिनों में वापस जाने को मुनासिब समझते। जब मेरी शादी होकर मैं यहाँ आई, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि हर सुबह जवान सास का क्या हाल होता था। मैंने इम्मी को दिलासा दिया और कहा कि अब फिक्र न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बात मैं भी जानती थी और उम्मी भी कि इतनी जल्दी कुछ भी ठीक नहीं होगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। तो दिन भी नहीं गुजरे थे कि सिसर ने घर में शोर मचा दिया कि नादिया चली गई है। तो क्या हुआ, मेरे लिए किसी नई दुल्हन को ले आओ, मैं अकेला नहीं रह सकता। अम्मी ने सिर पीट लिया और सिसर से कहा, जब तक तुम्हारी हरकतें नहीं सुधरती, मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगी। वैसे भी नादिया अभी तुम्हारे निकाह में है, उसे मना कर वापस लेकर आओ। सिसर हाथ जोड़कर कहने लगे। वो तो बहुत शर्म वाली थी, हाथ लगाते ही चीखने लगती थी, मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए। अब की बार कोई दरमियानी उम्र की तंदुरुस्त औरत चाहिए जो मेरा साथ निभा सके। नादिया तो बहुत नाजुक थी। सिसर की फरमाइशें सुनकर मेरा मुन्ना खुला का खुला रह गया। अम्मी गुस्से में मोड़कर कमरे में चली गईं और मैं शर्म से नजरें झुकाकर बैठ गई। सिसर तो जैसे 18-19 साल के लड़के की तरह फरमाइशों की फहरिस्त सुना रहे थे, जबकि खुद 56 साल के थे और सिर के तमाम बाल सफ़ेद हो चुके थे। अम्मी ने सिसर की बात को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन सिसर की जद वहीं की वहीं थी। न वो खाना खा रहे थे, ना किसी से बात कर रहे थे।
उन्हें बस शादी करनी थी। सिसर ने खुद को कमरे तक महदूद कर लिया था। आमी मुन्ना में गुस्से से कहने लगे, इतने बढ़ापे में भी उनका अकेलापन खत्म नहीं होता। कितने लोग बीवी के मरने के बाद तन्हा रहते हैं, लेकिन इसे तो बस बीवी चाहिए, और वो भी अपनी मनपसंद की। इस उम्र में इसे कौन लड़की देगा? मैं कहाँ से ऐसी दुल्हन तलाश करके लाऊं? अब तो गरीब घरानों की लड़कियां भी उसका नाम सुनकर कानों को हाथ लगाती हैं। उसकी शहरत दौर दौर तक फैल गई है कि ये बीवियों को इस कदर तंग करता है। अम्मी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मैंने अम्मी से कहा, मेरी एक दोस्त नबीला है, तलाक याफ्ता है, घर में बैठी है। अगर आप कहीं तो रिश्ते की बात चलाती हूँ। दरमियानी उम्र की है, सेहतमंद भी है। एमी ने एक नज़र मेरी तरफ डाली और कहने लगे, तुम्हें मुनासिब लगता है तो बात करके देख लो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारा सिसर उसे भी महीने से ज़्यादा टिकने नहीं देगा। ताकत की ऐसी कौन सी दवा खाता है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है? मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी छिपाई और अपनी दोस्त की माँ को फ़ोन कर दिया। मेरी दोस्त बहुत तेज़ व्रत थी, इसी वजह से उसकी तलाक हो गई थी। कोई उसके आगे ठहर नहीं सकता था, और मेरा ख्याल था कि अगर उसकी शादी सिसर से हो जाए तो फिर सिसर को उसे छोड़ने की ज़रूरत ही न पेश आए। वो किसी न किसी तरह सिसर को काबू में कर ही लेगी। यही सोचकर मैंने अपनी दोस्त की माँ से बात किया। वो अपनी बेटी से वैसे ही नाराज़ बैठी थीं, क्योंकि उसने घर में बड़ा फसाद कर रखा था, इसलिए फ़ौरन राज़ी हो गईं। हालांकि मेरी दोस्त और सिसर की उम्र में काफ़ी फ़र्क था, लेकिन मेरे ससुराल के हालात भी कुछ खास नहीं थे। इसलिए चंद दिन बाद मेरे कहने पर सादगी से मेरी दोस्त की शादी सिसर से हो गई और वो रुखसत होकर हमारे घर आ गई। लेकिन कुछ दिन बाद उसने भी वही कहना शुरू कर दिया जो पिछली सासें कहा करती थीं। वो भी कहने लगी कि सिसर के साथ गुजारा नहीं हो सिकता, और वापस जाने की बात करने लगी। मैंने हैरत से अपनी दोस्त से पूछा कि आखिर तुम सिसर के साथ गुजारा क्यों नहीं कर सकती? वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, उस बूढ़े में कुछ ज़्यादा ही जान है। मैंने तो ये सोचकर शादी की थी कि अब इसमें दम नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि ये तो हटा-कटा है। और फिर वो आहिस्ता से मेरे करीब आई और कहने लगी, तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? मैंने इनकार में सिर हिलाया तो वो बोली, क्योंकि ये जो खास नुस्खा इस्तेमाल करता है ये उसका नतीजा है। ये कहकर वो वापस अपने कमरे में चली गई। लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी। फिर धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि सिसर वाकई कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से उसमें इतनी ताकत है। मैंने तो अपना सिर ही पकड़ लिया था। ये बात तो मेरे जहन में ही नहीं आई थी। फिर मैंने दब्बे लफ्ज़ों में उम्मी यानी इम्मीद को ये बात बताई तो इम्मी कहने लगी, पता तो कर सिसर कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करता है। ऐसा ना हो कि ये अपनी दवा की वजह से नई दुल्हन की भी जान ले ले और वो भी भाग जाए। मैंने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, अम्मी तुम इन मामलात से दूर ही रहो। पहले ही बीवा होकर यहाँ बैठी हो। तुम्हारे खर्चे के साथ साथ अब तो मेरा खर्चा भी सिसर ही उठाता है। फिर मैं कैसे सिसर के मामलात में दखल अंदाजी कर सकती हूँ? मेरी बात सुनकर इमी मुस्बत अंदाज में सिर हिलाने लगें, क्योंकि हमारा सब कुछ सिसर के दम से ही था। इसलिए उम्मी ने सिसर को काबू में रखने के लिए उनकी शादियां करवाना शुरू कर दी थीं। लेकिन कोई दुल्हन टकती ही नहीं थी। जो भी आती कुछ दिनों बाद खामोशी से घर छोड़कर चली जाती और सिसर फिर नई शादी के लिए जिद करने लगते। अब तो हमें समझ आ गया था कि दुल्हनें क्यों भाग जाती थीं। मेरी दोस्त भी मुश्किल 1 महीना ही ठहरी और उसके बाद एक दिन वो खामोशी से अपना सामान बांधकर सिसर से तलाक लेकर चली गई। उस के जाने पर सिसर बहुत अफसरदा हो गए और रोते हुए कहने लगे, मेरी किस्मत में बीवी का सुकून लिखा ही नहीं।
मैं अपना आखिरी वक्त तन्हा नहीं गुजारना चाहता। सिसिर की हालत बहुत खराब हो गई थी। बीवी के जाने का उन्हें बहुत सदमा था। वो अम्मी से कहने लगे, मैं अब कभी शादी नहीं करूँगा। ये सुनकर उम्मा को सुकून आ गया था, लेकिन सिसर ने फिर वही बात कही, मैं अकेला भी नहीं रहूँगा। सारी सारी रात सिसर घर में इधर उधर चहलकदमी करते रहते और सारा दिन परेशान नजर आते। उन्हें तन्हाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी और इस बात का मुझे भी अच्छी तरह अंदाज़ा था। फिर मैंने सिसर के लिए दिलान की तलाश शुरू की और एक रिश्ते वाली से बात की तो उसने बड़ी अजीब बात कही। कहने लगी, तुम अपनी बेवा बेटी की शादी इससे क्यों नहीं करवा देती? घर की बात घर में रह जाएगी और तुम्हारी बेटी भी बस जाएगी। रिश्ते वाली की बात सुनकर उम्मी उछल पड़े और कहने लगें, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मेरी बच्ची सिर्फ 18 साल की है और उसका सिसर 50 साल का। रिश्ते वाली ने अजीब नज़रों से उम्मी को देखा और कहने लगी, तुम अब तक इतनी ही उम्र की लड़कियां उसके लिए ढूंढ कर लाती रही हो, फिर अपनी बेटी को देने मैं क्या परेशानी है? तुम्हारी बेटी की रंगत बिल्कुल स्याह है। पहली शादी ही बड़ी मुश्किल से हुई थी, दूसरा रिश्ता मिलना तो और भी मुश्किल है। इसलिए बेहतर है कि तुम अब इसका मुस्तकबल संवार दो। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं गुस्से में आ गई। मैंने कहा, अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं कैसे अपने सिसर से शादी कर सकती हूँ? अम्मी कहने लगें, तुम्हारे सिसर तो पैसे वाले भी बहुत हैं और वैसे भी मैं तुम्हारे कम उम्र में बेवा हो जाने पर बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी शक्ल वो सूरत और रंगत भी ऐसी नहीं कि दूसरा रिश्ता आसानी से मिल जाए। एमी की बात सुनकर मैं पड़ गई। काफ़ी अरसे से खुद भी तन्हाई से तंग आ चुकी थी। एक औरत जब शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के बाद तन्हा हो जाती है तो उसके लिए अकेला रहना आसान नहीं होता। उसकी नफ्सियाती और जज्बाती ज़रूरियात उसे परेशान करती हैं। जिस रात मैंने सिसर के कमरे से सास की आवाज़ें सनी थीं, मैं खुद भी सारी रात बेचैनी में रही थी। मेरा भी दिल चाहता था कि मेरी ज़िंदगी में फिर कोई शरीक हो जाए। बहुत सोचने और समझने के बाद मैंने सिसर से शादी की हामी भर ली और जब ये बात सिसर को पता चली तो वो खुशी से पागल हो गए। कहने लगे, उससे अच्छा और क्या हो सकता है? ये तो मुझे कभी छोड़कर भी नहीं जाएगी। उम्मी ने सादगी से निकाह का इंतज़ाम किया। 2-4 पड़ोसियों को भी बुला लिया गया और हमने खामोशी से निकाह कर लिया। जब पड़ोसियों को पता चला कि मैं यानी राबा अपने सिसर से शादी कर रही हूँ तो हर कोई हैरान रह गया। सब ये जानते थे कि वो मेरा सिसर है, लेकिन अब मैं उसकी बीवी बनकर उसके कमरे में चली गई थी। इसके बाद एक अजीब सा खौफ मुझे सताने लगा था। मैं सोचने लगी थी कि न जाने सिसर में कितनी ताकत होगी। वो पहली रात क्या करेंगे? मैं किस तरह उन्हें बर्दाश्त कर सकूंगी? कुछ देर बाद सिसर कमरे में आयावर अलमारी में से एक लिफाफा निकालकर एक कोने में बैठ गए। ये देखकर मैं उठी और इनके पास गई तो मैंने पूछा, अब क्या कर रहे हैं? वो कहने लगे, भुने हुए चुने हैं, मैं रोज़ाना इस्तेमाल करता हूँ। सिसर की बात सुनते ही मेरे जहन में सास की बात आ गई कि वो देसी नुस्खा इस्तेमाल करते हैं। मैंने फ़ौरन सिसर से वो चुनों वाला लिफाफा छीन लियावर कहा, आपको ये खाने की ज़रूरत नहीं है। सिसर नाराज़ हो गए। उन्होंने वो लिफाफा मेरे हाथ से वापस लिया और कहने लगे, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे खुद अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। फिर सिसर ने चुनों में थोड़ी सी मिश्री मिलायावर उन्हें दूध के गिलास में डाल दिया और मेरी आंखों के सामने ही वो दूध का गिलास पी गए। मेरे सारे वजूद से पसीने छूटने लगे। मुझे लग रहा था कि अब मैं भी बाकी सासों की तरह सिसर के आगे टिक नहीं सकूंगी। लेकिन कुछ देर बाद मेरी हैरत की इंतहा न रही जब सिसर ने बड़ी मोहब्बत से मेरा हाथ थामा और कहने लगे,
तुम थक गई होगी, आराम कर लो। उन्होंने मेरे साथ न कोई ज़बरदस्ती की, न रिश्ता कायम किया, बल्कि मेरी थकन का एहसास करते हुए मुझे सोने दिया। कुछ देर बाद मैं गहरी नींद सो गई। अगली सुबह बहुत खुशगवार थी। सिसर एब शौहर ने मुझे एक बड़ी रकम दिया और कहने लगे, ये तुम्हारे मुस्तकबल की हिफाजत के लिए है, उसे अपने अकाउंट में रख लो, ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें कोई परेशानी ना हो। ये सुनकर मैं कुछ परेशान हुई और मैंने कहा, आपका साथ मेरे पास है तो मुझे उन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी बात सुनकर सिसर के चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने वो पैसे मेरे अकाउंट में जमा करा दिए। फिर 24 दिन गुजर गए, लेकिन मैंने सिसर में कोई बुरी आदत नहीं देखी। वो बहुत ख्याल रखने वाले, ठंडे मिजाज के और हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखने वाले शौहर निकले। हमारे दरमियान इज़्दवाजी ताल्लुक भी कायम हो चुका था, लेकिन इसमें भी सिसर ने कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं किया, बल्कि हर बात में मेरी मर्जी और खुशी दरियाफ़त की। मेरे करीब आने से पहले भी वो मुझसे इजाज़त तलब करते थे। मैं बिल्कुल हैरान थी। जो सोचकर मैंने शादी की थी, सिसर वैसे बिल्कुल नहीं निकले। फिर एक दिन मुझसे रहा न गया तो मैंने सिसर से यही सवाल कर डाला, आपके साथ इतनी बीवियां आईं, लेकिन सब छोड़कर चली गईं, आखिर क्यों? सिसर ने मेरी तरफ देखा, फिर गहरा सांस लियावर एक ऐसा इंकिशाफ किया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सिसर कहने लगे, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी पहली सास के साथ गुजारी। वो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती थी, इसलिए उसके बाद तन्हा रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। इसीलिए मैं शादी की जिद करता था, लेकिन जो भी दिलाहन आती उसकी नज़र अगले ही दिन मेरे पैसों पर जम जाती। जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे मुस्तकबल के लिए पैसे दिए, वैसे ही मैंने अपनी पहली बीवियों को भी शादी के अगले दिन पैसे दिए, ताकि वो खुद को मेरे साथ गैर महफूज न समझे। मैं चाहता था कि वो ये ना सोचें कि मैं बूढ़ा हूँ और अगर जल्दी फौत हो गया तो उनका क्या होगा। इसीलिए मैं पैसे देकर उन्हें सुकून देना चाहता था, लेकिन उनकी नीयत बदल जाती। कुछ दिनों बाद वो बहुत सारा पैसा लेकर तलाक लेना मुनासिब समझते। वो मुझे इस कदर परेशान कर देती थीं कि मैं उन्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाता। फिर वो खुद ही किसी बहाने से चली जाती और मैं भी उन्हें दोबारा लाने की बात ना करता, क्योंकि जो औरत सिर्फ पैसे के लिए आई हो, उसे दोबारा बसाने का फ़ायदा ही क्या। मैं यही सोचकर बार बार शादियाँ करता रहा का एक दिन कोई नेक बीवी मिल जाएगी जो मेरी दौलत से नहीं, मुझसे मोहब्बत करेगी। लेकिन ऐसा ना हो सका। हर कोई ये सोचकर मेरी बीवी बनती कि मैं 55 साल का बूढ़ा हूनावर जल्द मर जाऊंगा। लेकिन जब उन्हें पता चलता कि मैं हटा खटा हूँ तो तलाक ले लेते। फिर तुम मेरी जिंदगी में आए। तुमने बिल्कुल अपनी पहली सास की तरह मेरा ख्याल रखना शुरू किया। मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर पैसे की कोई लालच नहीं। मैंने दूसरी बीवियों की तरह तुम्हें भी शादी के अगले दिन पैसे देकर आजमाया, लेकिन जब तुमने वो लेने से इनकार किया तो मेरी खुशी की अंतहा न रही। तब मुझे यकीन हो गया कि मेरी जिंदगी अब सुकून से गुजरेगी। तुम मुझसे उम्र में बहुत छोटी हो, लेकिन तुमने हर तरह से मेरा ख्याल रखकर ये साबित कर दिया कि मियाँ बीवी के रिश्ते में उम्र कोई मानी नहीं रखती। सिसर की बातों पर मैं बिल्कुल हैरान रह गई थी। फिर मैंने सिसर से पूछा, अब चुने और मिश्री क्यों खाते हैं? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराए और कहने लगे, ये बड़ा ताकतवर नुस्खा है। इससे न सिर्फ आँखें बल्कि दिल की शरियानें भी मजबूत होती हैं। मर्दाना ताकत में भी इजाफा होता है, लेकिन मैं ये अपनी आँखों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। वक्त के साथ मेरी बिनाई कमज़ोर हो रही है और मैं नहीं चाहता कि मेरी आँखें ख़राब हों। बस इसीलिए रोज़ाना चने, मिश्री और दूध का इस्तेमाल करता हूँ। सिसर की बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सिसर वाकई बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन सब ने उनकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया। अब मैं जान चुकी थी
कि जितनी भी औरतें तलाक लेकर चली गईं, वो सब सिसिर का बहुत सारा पैसा लौट कर गईं। और मेरी माँ भी तो सिसिर के पैसे की खातिर ही इस घर में ठहरी हुई थी। अगर सिसिर के पास पैसा ना होता तो क्या मेरी माँ यहाँ रहती? मुझे अब ये बात अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि ये दुनिया सिर्फ पैसे के पीछे भागती है। जब पैसा हासिल हो जाए तो रिश्तों की कोई अहमियत बाकी नहीं रहती। लेकिन मेरे सिसर ने शौहर बनने के बाद मुझे जितनी मोहब्बत दी, आपने किसी जवान ने भी शायद ना दी होती। मैं उन्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। आज मैं अपने 55 साला शौहर के साथ हायक अच्छी पुरस्कून और मुकम्मल जिंदगी गुजार रही हूँ और सच में बहुत खुश हूँ। यकीनन आज के दौर में अगर किसी औरत को एक अच्छा हम सफ़र मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। उम्र का फ़र्क सिर्फ ज़हन पर असर करता है। अगर इंसान सेहतमंद और तवाना हो तो वो एक दूसरे की ज़रूरियात बआसानी पूरी कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पैसा ही सब कुछ समझा जाता है। अगर पैसा हो तो रिश्तों की लाइन लग जाती है, लेकिन अगर सुकून और मोहब्बत न हो तो इंसान हमेशा खाली ही रहता। हाँ।